हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था अबाउट राइज ऑफ बुद्धिज़्म। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं बता दूं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डिक्लाइनेशन ऑफ बुद्धिज़्म। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि बुद्धिज़्म के डिक्लाइनेशन का पहला कारण था रिफॉर्म इन हिंदुइज़्म। दोस्तों, बुद्धिस्ट रिलीजन जो था वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता था और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक जैसे योद्धा ने हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपना लिया था। बौद्ध धर्म के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए ब्राह्मणों ने उन्हें तो पहले क्रिटिसाइज करना चालू किया, परंतु जब वो बौद्ध धर्म को बर्बाद नहीं कर पाए तो उन्होंने हिंदू धर्म में रिफॉर्म यानी कि परिवर्तन लाने की कोशिश की और नॉन वायलेंस को एडॉप्ट कर लिया। जैसे ही हिंदू धर्म में अहिंसा को जोड़ा गया, बुद्धिस्ट लॉस्ट देयर फ्रेग्रेंस एंड द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म बिकम इनएविटेबल। दोस्तों, इसके डिक्लाइनेशन का दूसरा कारण डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है। बौद्ध धर्म में टाइम टू टाइम डिवीजन देखा गया था। यह हीनयान और महायान में विभाजित हो चुका था, जिसके कारण इसमें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई थी और बौद्ध धर्म ने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी थी। विद्वानों का यह मानना है कि ये भी इसके डिक्लाइनेशन का एक कारण था। दोस्तों, अगर इसके अगले रीज़न की बात करें तो यूज़ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज जो था इसके पतन का कारण बना। उस समय जो प्राकृत और पाली भाषा थी वो जन सामान्य की भाषा थी, परंतु पढ़ाई या धर्म प्रचार संस्कृत में होता था, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज माना जाता था। हर किसी को यह लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार जन सामान्य यानी पाली भाषा में किया था, परंतु फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क के काल में कश्मीर में हुआ था, उसमें बौद्ध अनुयायियों ने संस्कृत भाषा का यूज़ किया था और वहाँ से उन्होंने संस्कृत भाषा का यूज़ करना शुरू भी कर दिया था। तो इसके पश्चात ही यह धर्म आम आदमी के पहुंच से दूर हो गया और धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। पैट्रोनेज ऑफ ब्राह्मणिज्म यानी कि ब्राह्मणों का संरक्षण। दोस्तों, यह भी एक कारण बन गया था बौद्धों के पतन का। अंतिम मौर्य शासक को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसने ब्राह्मणों के फेथ को जिंदा रखने के लिए कई स्तूप और मोनेस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं का सर काटकर लाने वालों को दिनार यानी कि स्वर्ण मुद्रा देने की बात कही थी। इसके लालच में बहुत से लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं का सर राजा को समर्पित किया था। उनके सिरों का स्तंभ एक नदी के किनारे रखा गया था और जो नदी था वो ब्लड और उनके बौद्ध भिक्षुओं के जो हेड थे उनसे वो भर गया था, जिसके कारण इस नदी का नाम सरयू पड़ा। सरयू यानी सिरों वाली नदी। तो यह भी एक कारण बन गया था बौद्ध पतन का। दोस्तों, हिस्टोरियंस का मानना है कि द मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट बुद्धिज्म। बार बार मुस्लिम आक्रमण के कारण जो स्थानीय राजा थे वो परेशान थे, अतः वह बुद्धिस्ट लोगों का संरक्षण नहीं कर पा रहे थे। यह सब के कारण बुद्धिस्ट मजबूर हो गए थे नेपाल और तिब्बत की ओर जाने को। एंड इन द एंड बुद्धिज्म डाइड अवे इन इंडिया, द लैंड ऑफ इट्स बर्थ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिक्लाइनेशन ऑफ बुद्धिज्म। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें स्टडी विद के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे।